स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। क्रिसमस पर पीएम मोदी ने बच्चों को दिया गिफ्ट। 3 जनवरी से शुरू होगा 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन। 10 जनवरी से फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग भी 10 जनवरी से ले सकेंगे बूस्टर डोज। पीएम मोदी बोले देश में जल्द ही शुरू होगी नेजल वैक्सीन। डीएनए आधारित वैक्सीन भी जल्द शुरू की जाएगी। पीएम मोदी ने लोगों से अफवाह और भ्रम से बचने की अपील की। कहा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन ही बचाव का उपाय। बच्चों की भारत बायोटेक की वैक्सीन को डीसीजीआई की आपात मंजूरी। 12 से 18 साल के बच्चों को अब लग सकेगा कोरोना का टीका। प्रधानमंत्री मोदी आज 11 बजे करेंगे मन की बात। पीएम की साल की आखिरी बार होगी मन की बात। पीएम मोदी के मन की बात में यूपी के फारुखाबाद जिले के उद्योग पर होगी चर्चा। ये साल का आखिरी और बेहद यादगार कार्यक्रम साबित हो सकता है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह का केजरीवाल सरकार पर निशाना। कहा अगर केजरीवाल सरकार एमसीडी के 13,000 करोड़ दे देती तो अच्छा काम होता। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का किया शुभारंभ। वेस्ट टू वेल्थ की थीम पर बना है पर्यटन स्थल। अयोध्या में चंदे को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा हिंदुओं के चंदे से धंधा करते हैं ये लोग। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2024 में बीजेपी आई तो संविधान बदल देगी। बीजेपी आई तो आरक्षण भी खत्म कर देगी। हमारी लड़ाई आरएसएस की विचारधारा से। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बेतुका बयान। कहा ऐसे भी हिंदू हैं जो गौमांस खाते और कहते हैं कि कहां लिखा है कि गौमांस नहीं खा सकते। पंजाब में होने वाले चुनाव में किसान संगठन भी भरेंगे हुंकार। विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बलवीर राजेवाल होंगे सीएम पद के उम्मीदवार। चंडीगढ़ में 22 किसान संगठन ने मिलकर संयुक्त समाज मोर्चा का किया ऐलान। पंजाब के सभी 117 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। पंजाब में चुनाव लड़ने पर संयुक्त किसान मोर्चा की सफाई। कहा संयुक्त समाज मोर्चा का संयुक्त किसान मोर्चा से संबंध नहीं। हमारे नाम और मंच का इस्तेमाल सियासत के लिए नहीं। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। मीटिंग में चुनाव लड़ने वाले किसान संगठन के मोर्चे में शामिल रहेंगे या नहीं, इस पर होगा फैसला। मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब के सीएम को भेजा कानूनी नोटिस। कहा गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए माफी मांगे चन्नी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए मुठभेड़ में मारे गए आतंकी की पहचान फहीम भट्ट के रूप में हुई है। वो हाल ही में आतंकी संगठन आईएसजेके में शामिल हुआ था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कौशाम्बी दौरा। मंझनपुर में कई परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास कार्यक्रम। इसके अलावा सीएम योगी कौशाम्बी में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को करेंगे संबोधित। जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रयागराज के लिए होंगे रवाना। अतेक की जब्त जमीन पर भूमि पूजन करेंगे योगी। प्रयागराज के लुकरगंज में आज होगा कार्यक्रम। जब्त जमीन पर गरीबों के लिए बनेंगे 75 मकान। आज गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा। कासगंज और जालौन जाने का कार्यक्रम। 28 दिसंबर को हरदोई, सुल्तानपुर और भदोही जाएंगे। यूपी के फिरोजाबाद में ओवैसी का योगी सरकार पर जोरदार हमला। कहा सिर्फ जगहों के नाम बदलने में लगी है योगी सरकार, सूबे में विकास के काम नहीं किए। ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा दिन में 4 बार ड्रेस बदलकर फोटो खिंचवाते हैं। बेरोजगारी की बात करेंगे तो बाबा कहेंगे, भड़काऊ बयान देता है। यूपी के फिरोजाबाद में ओवैसी का समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला। मुसलमानों को झूठा दिलासा दिलाने का आरोप लगाते हुए कहा देश में कोई धोखेबाज समाज है जो वो यादव है। ओवैसी बोले दूध में पानी मिलाने वाले धोखेबाज समाज का हमने साथ दिया। एसपी की 4 बार सरकार बनाई लेकिन हमें सिर्फ आयोग और कमेटियां ही मिली। सुहाग नगरी फिरोजाबाद में बोले ओवैसी जब तक जिंदा रहूंगा यूपी आता रहूंगा। देखना चाहता हूं यूपी में मजलिस का झंडा। ओवैसी में पर यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का बयान। का ओवैसी में जिन्ना की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। ओवैसी जैसे लोगों के लिए देश में कोई जगह नहीं। आगरा में सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर बोला हमला। कहा घरों से मिल रहे हैं 200-200 करोड़ रुपए।
सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा पिछली सरकार ने संस्कृत विद्यालयों का पैसा कब्रिस्तान के लिए लगा दिया। चुनाव से पहले यूपी के युवाओं को मिली अचल सौगात, लखनऊ में सीएम योगी ने छात्रों को बांटे फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट। अचल सौगात के पहले चरण में 1 लाख छात्रों को तोहफा, सीएम योगी बोले युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को भेजेंगे जेल। यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में उमड़ी हजारों की भीड़, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो। 27 दिसंबर को यूपी के शामली में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा, पार्टी पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कन्नौज में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर चली रेड, देर रात 31 घंटे बाद रुकी, आज भी जारी रह सकती है रेड। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से 177 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद, कैश को एसबीआई के करेंसी टेस्ट में कराया गया है जब्त। कन्नौज में पीयूष जैन के तीसरे घर भी डीजीजीआई का छापा, ताला तोड़कर घर में दाखिल हुई टीम, नोट गिनने के लिए टीम साथ में लेकर पहुंची कैश मशीन। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर बड़े स्तर पर टैक्स चोरी का है आरोप, पीयूष के नजदीकी कारोबारियों पर भी हो सकती है कार्रवाई। कन्नौज में भी इत्र कारोबारी पीयूष जैन को और रानू मिश्रा के घर पर छापेमारी, पीयूष जैन के घर से 4 करोड़ रुपए कैश, 1 करोड़ के जेवर, रानू मिश्रा के घर से कई अहम कागजात बरामद। कानपुर के बाद कन्नौज में डीजीजीआई की छापेमारी, प्रत्युष के साथ घर के अंदर पूछताछ का वीडियो आया सामने, एक बैग को लेकर किए सवाल जवाब। लुधियाना बम धमाके के तार जर्मनी से जुड़े हैं, सूत्रों के मुताबिक जर्मनी में खालिस्तानी समर्थक मुल्तानी का धमाके में अहम रोल। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन मुल्तानी ने हथियार और विस्फोटक भारत भेजा, पाक हथियार तस्करों के जरिए भारत लाया गया विस्फोट। प्रतिबंधित आतंकी संगठन एसएफजे से जुड़ा है मुल्तानी, जर्मनी में एसएफजे के लिए काम करती है मुल्तानी। लुधियाना कोच बम धमाके पर डीजीपी ने किया बड़ा खुलासा, कहा आरोपी कोच के रिकॉर्ड रूम को उड़ाना चाहता था। लुधियाना धमाके पर बोले डीजीपी, नशा तस्करी में पकड़ा गया था आरोपी गगनदीप सिंह, हमने 24 घंटे के अंदर केस सुलझाए। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 439 हुई है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 110 मरीज है, दिल्ली में 79 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। दिल्ली में बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 249 नए केस किए गए हैं दर्ज। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी में लगा नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सख्ती जारी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा प्रशासन सख्त, नोएडा में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू, नोएडा प्रशासन का फैसला। ओमिक्रॉन के